नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। संकट का खुशहाल खतरे से घिरे यूक्रेन के खार्किव शहर से सुरक्षित लौट आया। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 4th ईयर में पढ़ रहे खुशहाल का पिछला एक हफ्ता दहशत में गुजरा। खार्किव में रूसी सेना ने बहुत तबाही मचाई। बंकरों में भूखे प्यासे छिपे रहने के बाद आखिर हिम्मत कर ट्रेन और टैक्सी पकड़कर पोलैंड बॉर्डर पहुंचे, जहां से भारत सरकार की टीम ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया। फ्लाइट में भारत के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनकी अगवानी की। खुशहाल के घर पहुंचने पर मां अनीता तंवर, दादी मांगी देवी, पिता सुशील तंवर, नगर परिषद उपसभापति अमित मारोटिया, विद्याधर बेनीवाल सहित रिश्तेदारों ने स्वागत किया। जी सर, अनुभव काफ़ी ख़राब ही रहा था वैसे तो। बाकी हम लोगों ने सर्वाइव किया है वहाँ पे, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोगों ने वेट करा कि किसी तरह की अगर हेल्प हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद से डिसाइड करा कि अपने रिस्क पे वहाँ से निकलेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 6 दिन तक वेट किया, वहाँ पे बंकर्स में रहे। उसके बाद में हम लोग ट्रेन के थ्रू बेस तक गए और वहाँ से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे वापस आए। कब सरकार ने रेस्क्यू करवाया आपको, किस प्रकार से आभार प्रकट करेंगे? जी सर, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, और बाकी उन लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है सभी बच्चों का, अकोमोडेशन, फूड फैसिलिटीज़ वगैरह। और यहाँ आने के बाद में राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज़ का बहुत सही थी, और उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक घर तक आने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई है। जी। किस तरह के हालात थे, कितने हालात बिगड़ गए थे? जी सर, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब 24 घंटे वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही थी, मिसाइल्स वगैरह प्लेन से गिर रहे थे, और जैसे कोई बाहर नहीं निकल सकता। कर्फ्यू के टाइम एक जना भी मतलब रोड पे नहीं निकल सकता बाहर। कर्फ्यू के बाद में सब लोग अपने बंकर्स में रहो, फ्लैट्स वगैरह सब बंद कर दो, लाइट बंद, लोकेशन वगैरह सब बंद था। और किसी के पास खाना है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कैसे तैसे सर्वाइव करो। सुबह हो तो मतलब कि कर सकते हैं सुविधा, अपना लाइन्स में लगो सुपरमार्केट्स वगैरह में। कि सबसे पहले तो मैं खुशहाल तंवर और उसके परिवार, जो निश्चित रूप से चिंता में था, जिस घर का बच्चा जहाँ पे युद्ध हो रहा हो और वहाँ पे हो, तो निश्चित रूप से उस घर के पेरेंट्स को चिंता करना लाजमी बनता है। तो वो सकुशल घर आया है, इसलिए सबसे पहले तो मैं इस परिवार को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि इनका बच्चा सकुशल घर आया है। साथ ही मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस हालात में ऐसी शानदार घोषणाएं करी कि जितने भी हमारे बच्चे राजस्थान के, उनको सकुशल राजस्थान सरकार खर्चा देके घर पे लाएगी। साथ ही मैं मनोज जी मेघवाल हमारे विधायक है, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी प्रयास किया, सीएम साहब से बात करी और उनका भी प्रयास रंग लाया, हमारा बच्चा हमारे घर पे आया है सकुशल। तो मैं राजस्थान सरकार और विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। खुशहाल तंवर मेरा पड़ोसी है, और ये 4थी साल इसकी वहाँ चल रही थी, डॉक्टरी कर रहे थे। वहाँ पर हालात खराब होने की वजह से अमित जी वाइस चेयरमैन ने विधायक जी से कहा कि हमारे खुशहाल तंवर एक बच्चा है जो वहाँ फंस गया है, उसको लाने के लिए व्यवस्था करो। और विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से हम सबके सामने बात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नाम पत्ते सारे नोट करवाए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा, उसको ये इनके इन प्रकार वापस घर सुरक्षित पहुंचाएं। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने घोषणा की थी कि ये कर रखी है कि सकुशल जितने भी राजस्थान के बच्चे बच्चियां आएंगे उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने खुशहाल को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। सालासर के नजदीकी गांव खारिया करीराम की रिया दूधवाल यूक्रेन में युद्ध के हालातों से बचकर जब वापस आई तो सबसे पहले सालासर बालाजी धाम में दर्शन के लिए पहुंची। रिया ने कहा कि उसके बालाजी में अटूट श्रद्धा है। एक हफ्ते तक उसने और उसके दोस्तों ने बहुत तकलीफें झेली। रिया कहती है कि जब भी माँ से बात होती तो वो कहती, सालासर बालाजी को याद करो, सब ठीक होगा। माँ के कहने पर उसने और उसके साथियों ने हनुमान जी में अटूट आस्था रखी और हर पल प्रार्थनाएं की। यूक्रेन की विनित्सा यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 2nd ईयर की स्टूडेंट रिया गोलीबारी और बमबारी के बीच से निकलकर वापस लौटी है। वापस लौटने पर सबसे पहले परिवार के साथ सालासर में दर्शन करने पहुंची रिया का धर्मवीर पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यूक्रेन में विनित्सा सिटी में थी, और वहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में ये, और वहाँ पे सबसे कम अटैक होता है वैसे तो हम सेफ जोन में थे एक तरीके से। बट वॉर इतना फैल गया कि पूरी कंट्री के अंदर आ गया, अंदर तक। तो हमें बोला, एम्बेसी के थ्रू ये नहीं बोला गया कि तुम सब निकल जाओ, बट फिर भी हमने
अपनी तरफ से सोचा कि हम लोग निकलेंगे तो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बाद में भी निकलना पड़ेगा। तो फिर हम उसी टाइम निकले, हमने बस अरेंज करवाई और 50-50 बच्चों की बस अरेंज करी और ऐसे करके 5-6 बसें हमने अरेंज कर ली थी। और फिर हम वहाँ से गए, 15 घंटे का रास्ता था हमारा रोमानिया बॉर्डर। फिर वहाँ पे हमें पहले उतार दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के जो वासी थे वो हमें आगे नहीं जाने दे रहे थे, तो हमें 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बॉर्डर तक। फिर वहाँ पे लगभग 5000 बच्चे थे बॉर्डर पे, तो क्रॉस खड़ा रहना पड़ा। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो बॉर्डर क्रॉस हुआ, उसके बाद में आगे हमें एम्बेसी के थ्रू लोग आ गए थे लेने। उन लोगों की मदद से हमें शेल्टर में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे हमें 3 दिन रखा। फिर हमने बोला कि हमें तो अभी जाना है, तो फिर हमें वहाँ से एयरपोर्ट के लिए बुला दिया कि एम्बेसी आप आ जाओ। भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी वहाँ पे जो है, हाँ। उनकी तरफ से आपको क्या सहायता मिली, क्या? उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे लिए आगे की बसें अरेंज कर दी बॉर्डर के लिए, खाने पीने का पूरा सब फ्री में कर दिया कि जो खाना है खा सकते हो, रहने वहने की सुविधा कर दी, नहाने धोने की सारी सुविधा उन्हीं की थी। और वहाँ से हमें यहाँ इंडिया लाने तक की, मेरे घर पहुँचाने तक की उन्हीं की सुविधा थी। लेकिन दिल्ली आने के बाद में मैं चाहती हूँ। तो दोस्तों, मोदी जी जो है, मोदी जी है तो मुमकिन है। हर जगह पे मोदी जी का डंका बजता है। और ये छात्रा जो है यूक्रेन से आई है और भारत सरकार ने उनकी पूरी सहायता की है, खाने पीने की और सब पूरी सहायता की है। धन्यवाद। विदासर के जोगलसर से कांग्रेस नेता व सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कस्बा इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कस्बा ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि दिवंगत मंत्री भंवरलाल मेघवाल जो वादा करते थे वह पूरा भी होता था, लेकिन मंत्री के बेटे व वर्तमान विधायक मनोज मेघवाल ने चुनाव के समय जोगलसर में अस्पताल खुलवाने, सड़क बनवाने सहित अनेक वादे किए, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। बजट में जनता आस लगाए बैठी थी कि अब की बार अस्पताल की घोषणा की जाएगी, लेकिन वो मांग भी ग्रामीणों की पूरी नहीं हुई, जिसके चलते पंचायत की जनता हमसे सवाल कर रही है। कस्बा ने कहा, विधायक को कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में विधायक को उनकी बातों में न आकर जनता की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को, चूरू जिले के विधायकों को बुलाया कि भाई आपकी जो भी मांग है आप मांगो, हम पूर्ति करेंगे। तो हम आश्वस्त थे कि हमारे विधायक जी हमारे गांव में पीएससी बनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। 10 दिन पहले हम मिले थे विधायक जी से, तो उन्होंने कहा आपका काम फाइनल करवा दूंगा। अब क्या, वो मुख्यमंत्री जी से मिले, उस टाइम लोगों ने, कोई नज़दीकी ज़्यादा थे, उन्होंने गलत तरीके से उनको गुमराह करके जोगलसर की बजाय सड़ू पीएससी बनाने के लिए कह दिया, जहाँ से पहले से ही सड़ू में पीएससी बनी हुई है और बनानी जोगलसर थी। उन्होंने वहाँ नाम रख दिया पीएससी सड़ू का। तो मुख्यमंत्री जी को जो बताएंगे वो तो उन्हीं पे बात करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी ने सड़ू की घोषणा कर दी, बताना जोगलसर था। तो विधायक जी से हमने बात की, तो विधायक जी ने कहा वो तो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो हमने विधायक जी को कहा, विधायक जी मुख्यमंत्री जी थोड़ी जानते हैं सड़ू कहाँ है, जोगलसर कहाँ है, ये क्षेत्र तो आप जानते हो, आपको करवाना चाहिए था। और आप कह रहे थे, आपने वादा किया था तो वादा पूरा करना चाहिए था। ये आपने चुनाव में आम सभा में भी वादा किया था। आप प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और आप दोनों थे, दोनों ने गुआड़ में वादा किया था, पब्लिक के सामने वादा किया था। आज पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही है, गांव की पब्लिक के क्या उन वादों का। आप सड़क बनाने की बात कर रहे थे जोगलसर से नोडिया, आप 5 कक्षा कक्ष बनाने की बात कर रहे थे, आप जोगलसर से तालेनी सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, आप उसकी पीएससी की मांग कर रहे थे। वो प्राथमिक मांग थी कि हमें 1 दे दो, 5 आपने घोषणा की, छोड़ो 2-3 काम है। तो ये काम हमारा मुख्य काम है, ये करवा दो, हम तो आपका बहुत बड़ा एहसान मानेंगे, आपका बहुत बड़ा मान सम्मान करेंगे, जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। हम तो ये चाह रहे थे, जैसे मंत्री जी वादा करते थे, वो इतने खरे आदमी थे, कह दिया जुबान से कि ये चीज़ यहाँ बनेगी, तो दूसरा नहीं 1000 आदमी आके उनको कह देते ना मंत्री जी इस पे चेंज हो जाओ, तो मंत्री जी उस पे चेंज नहीं होते थे। हम यही आशा करते थे मनोज जी से कि यही इसी प्रकार से मंत्री जी के पद चिन्हों पर चलेंगे और मंत्री जी की तरह जो वादा कर दिया जबान से उस पर खरे उतरेंगे। हम तो इसलिए ही इन पे विश्वास करके बैठे थे और परिणाम कुछ और आया। तो ये निराशा हुई तो थोड़ा दर्द भी हुआ। दर्द हुआ तो पार्टी और वो एक अलग जगह है, लेकिन देखो गांव की जो मांग है उसके लिए हम झुक नहीं सकते, क्यों पहले पब्लिक है हमारा गांव है, हम उसका विकास चाहते हैं, अच्छा विकास हो। मेरे पंचायत स्तर पर जितना हो सकता है, हमें बजट इतना ही मिलता है, जितना हो सकता है इतना काम हम कर रहे हैं और भी करेंगे और सबसे बेस्ट काम कर। शहर नगर पालिका सभागार में शुक्रवार को नगर पालिका की बजट बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। बैठक में विपक्ष के भाजपा पार्षद पूरे रंग में नजर आए।
नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक व उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा ने सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किए। उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा ने कहा कि एक साल बदहाल, इस एक साल में सत्ता पक्ष ने सिर्फ और सिर्फ अपने चहेतों को खुश करने में निकाल दिया। उन्होंने कहा कि पूरे एक साल के बाद नगर पालिका की बैठक बुलाई गई है। पिछली बैठक 4 मार्च 2021 को बुलाई गई थी। मदन ओझा ने आरोप लगाया कि बोर्ड मीटिंग का बोलकर सत्ता पक्ष ने बजट बैठक रखी, इसमें 25 एजेंडे शामिल किए। मदन ओझा ने कहा कि जैसे ही उन्होंने पहला एजेंडा रखा उस पर मैं बोलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। सत्ता पक्ष ने हो हल्ला शुरू कर दिया ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। एक साल बाद बजट बैठक रखी गई थी। किसी भी विपक्ष के पार्षद से एजेंडे निर्धारण के संबंध में कोई भी बातचीत नहीं की गई, क्योंकि पूरे एक साल के बाद यह बैठक आयोजित हुई थी। हालात ये है कि पूरे एक साल होने के बाद इन्होंने समितियों का गठन नहीं किया। शहर के वार्डों में टूटी फूटी सड़कें हैं। शहर की गिरानियां आए दिन ओवरफ्लो होती रहती है। वहां पर रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब हम चाह रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष है वह सत्ता के मद में चूर है और वह विपक्ष की बातों को सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए हमने बैठक का बहिष्कार किया है। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि 1 वर्ष में वार्डों में सड़कें हैं वह खस्ता हाल में है। हर ओर गंदगी का आलम है। पार्कों के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष फोटो शूट में व्यस्त रहते हैं। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में काम किया है और काम करेंगे। पालिका की ओर से शहरों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बाजार को चौड़ा किया गया है। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि यह हंगामा नहीं किया विपक्ष ने, बल्कि उनकी कुंठा है। पिछले 1 साल में नगर पालिका ने अच्छे कार्य किए हैं। पूरे शहर की जनता हमारे साथ है। नगर पालिका की बजट बैठक के दौरान विपक्षी पार्षदों की ओर से शहर की खस्ता हालत सड़कों की तस्वीरें दिखाकर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। विपक्षी पार्षदों ने बजट बैठक का बीच में ही बहिष्कार किया और नगर पालिका से बाहर चले गए, जिसका जवाब कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका की ओर से बनाई गई पुस्तिका को दिखाकर जवाब देने का प्रयास किया। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक को लेकर शहर के अधिकतर पत्रकारों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नगर पालिका की ओर से नहीं दी गई। विपक्ष के राकेश जगरवाल ने ज्यादातर पत्रकारों को इस बैठक के बारे में सूचित किया। तब तक बैठक शुरू हो चुकी थी। नगर पालिका की ओर से 70 करोड़ 77 हजार का बजट दीपक के जबरदस्त हंगामे के बीच करतल ध्वनि से पास करवाया गया। नगर पालिका में नहीं रहता, यहाँ पे स्टाफ नहीं मिलता। इसकी रिप्लाई दे दूं? रिप्लाई नहीं, रिप्लाई हमने पहले आप हमारी पूरी बात सुनिए, आप ही जवाब दीजिएगा। बजट को बहाना बना के इन्होंने मीटिंग किया है। शायद बजट नहीं होता तो ये मीटिंग भी नहीं करते। और सरदार शहर की जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको मीटिंग के अंदर नहीं रखा गया है। सिर्फ ठेकेदारों की एक बंदर बांट है, उसी के ये प्रस्ताव लिए गए हैं। और दूसरी बात, इसमें जब भी आज मीटिंग का हम सब भाजपा पार्षदों ने वॉकआउट किया है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको मीटिंग एजेंडों के अंदर शामिल नहीं लिया गया। पहले एजेंडे पे जब ये बजट का एजेंडा था उसमें हमारे पास उपनेता प्रतिपक्ष मदन जी ओझा ने जब भी बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने अव्यवहारिक करते हुए उनको चुप कराने की कोशिश की गई और जनता की बात को चुप कराने की कोशिश की। इसको लेकर हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। आज की मीटिंग का आगे कुछ करेगा विपक्ष का रुख रहेगा। हमारी ये बातें नहीं मानी गई। जैसे शहर के अंदर ये सौंदर्यकरण के नाम पे लाखों रुपए का ऐंठने का काम कर रहे हैं, उसको लेके और साफ सफाई को लेके हम आगे भी आंदोलन करेंगे। और हमारी इसमें एक प्रमुख मांग थी कि जो सरदार शहर के अंदर हरे वृक्षों को काटा गया है उस ठेकेदार के खिलाफ FIR करें और उसकी जो भी पैसे भुगतान दिया गया है उसको रिकवरी किए
किए जाएं और सरदार शहर नगर पालिका के इतिहास में या हिंदुस्तान की नगर पालिका के जो कार्य होता है वो सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना होता है। जब सरदार शहर के अंदर एक ये नगर पालिका है जो लोगों की प्राइवेट लैंड नाटा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी ज़मीन के ऊपर रातों रात इन्होंने एक गार्डन बनाने का काम किया है, वो भी अपने निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए। उसकी हम जो निंदा करते हैं। आज नगर पालिका की जो मीटिंग थी उसमें कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है इस कांग्रेस सरकार का कि एजेंडा बनाने के लिए विपक्ष से किसी प्रकार का सलाह मशुरा नहीं दिया और न इन्होंने दिया। इन्होंने तो एजेंडा बना के थोप दिया और उसके बारे में यदि कोई डिस्कस करने लगे, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता मदन जी ओझा ने जब इस पर बहस करनी शुरू की तो कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने हौला मचाकर उनको आवाज़ दबाने की कोशिश की और उनकी नीयत थी कि इस बारे में बिल्कुल भी न बोला जाए। किस तरह के शहर में विकास कार्यों को लेकर शिकायत है पालिका की सारे कामों में शिकायत है। कलकत्ता नागरिक परिषद द्वारा भामाशाहों द्वारा नगर पालिका को ट्रैक्टर दिया गया, वो ट्रैक्टर आज भी गैरेज में तैयार किया हुआ खड़ा है, उसको न तो भुगतान दिया जा रहा है और भुगतान न देने की एवज में वो गैरेज वाला उनको ट्रैक्टर नहीं दे रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आगे से कौन भामाशाह है जो इनको नगर पालिका को डोनेट करेगा? तारा देवी जी जोशी ने आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने स्पष्ट नगर पालिका अध्यक्ष जी पे आरोप लगाए हैं कि आपने 1 साल से तो मेरा फोन नहीं उठाया, आपके जो एएनजेएन अधिकारी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और आपके पास कोई ईओ नहीं ठहरता है। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने अध्यक्ष महोदय पे जातिवाद का लगाया है। ब्राह्मण ईओ आपको बर्दाश्त नहीं है। ये पत्र तारा देवी जी जोशी ने 24 फरवरी 2022 को लिखा है वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष जी को, और इसमें नीचे ये लिखा है कि सीवरेज योजना जो बहुत ही उपयोगी है, इसको आपने जानबूझकर एजेंडों में शामिल नहीं किया और बड़े बड़े प्रोजेक्टों से आपको व्यक्तिगत लाभ है। इस प्रकार का गंभीर आरोप ये हम नहीं लगा रहे हैं, इनकी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लगा रही है। आदरणीय प्रभाकर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। नहीं, मुझे जब वापस अंदर प्रवेश कर रहे थे तो अंदर से बोला गया कि मीडिया को प्रवेश वर्जित, आप बाहर चले जाइए। काफी शर्मनाक है इस प्रकार का व्यवहार। हमने जब भी जनता की मांग उठानी चाहिए प्रॉपर वे में, चाहे वो लिख के। लेकिन सड़क पर आप कहीं नहीं दिखे, आपका संगठन कहीं नहीं दिखा जब तक हमारे सवाल नहीं, ये बात आपकी सही है। हमने इस प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन कुछ हद तक हमने यहाँ पे ज्ञापन वगैरह देके हमारी मांग सदन के माध्यम से, पिछली बार सदन में भी कुछ मांगे रखी थी, हमने इस बार रखने का प्रयास किया तो हमें रोक दिया गया। लेकिन ये भी सही है कि जनता के हित की बातें हमने हमेशा से उठाई है और कुछ न कुछ उनका समाधान हुआ है। ये बात भी सही है कि ये सत्ता के मध्य में मदान लोग हैं, इन्होंने अधिकारी कर्मचारी सबको दबा रखा है। शहर के पुलासर फाटक के पास गुरुवार को रात को ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने शुक्रवार को सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिहासर निवासी अरविंद पुत्र कालूराम डोडी उम्र 23 वर्ष बाइक में सवार होकर रतनगढ़ रोड की तरफ जा रहा था। पुलासर फाटे के पास एक ट्रोले ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर अरविंद को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर ट्रोले की तलाश शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक में एक युवक और सवार था जो हादसे के दौरान साइड में गिर गया। गनीमत यह रही कि साइड में गिरे युवक को खरोच तक नहीं आई। भिड़ंत के बाद आक्रोशित लोगों ने मेगा हाईवे पर जाम लगाया तथा ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाइश कर जाम को खुलवाया।
के श्री तालवाले श्याम मंदिर में श्री श्याम मोरछड़ी परिवार द्वारा चल रहा 7 दिवसीय भागोत्सव में तीसरे दिन गुरुवार रात गायक कलाकार एसपी वर्मा, संजय मुरारका, शांतनु वेदपाठी, बालकिशन धरड़, प्रकाश सोनी, हेमंत रूंथला द्वारा शानदार भजनों और धमालों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर उपस्थित महिला पुरुष जमकर थिरके। इस दौरान फूलों की होली भी खेली गई। विनोद कंदोई व संजय मुरारका द्वारा दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में सुशील इंदौरिया, अजय पुजारी, धनराज पुजारी, मनोज पुजारी, नितिन पुजारी, कमल सांगानेरिया, प्रेम सराफ, मनोज जोशी, सुनील वर्मा, अरुण अग्रवाल, हिमांशु बजाज, अरुण रामगढ़िया, बालकिशन भार्गव सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। पुजारी परिवार ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।